नमस्कार, मैं हूँ रेखा पालीवाल और आज हम आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। आपको आर्थराइटिस हो, चाहे गठिया हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऐसे ही जॉइंट पेन हो, आप इन अभ्यासों को करके उन सभी दर्दों को दूर कर सकती हैं। इससे पहले मैंने आर्थराइटिस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपके विचार और भाव आपको आर्थराइटिस देते हैं या गठिया दे सकते हैं। कृपया उनसे बचें। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। पार्ट 1 आर्थराइटिस पे। अभी हम करेंगे आर्थराइटिस के लिए कुछ 2 से 3 अभ्यास। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे। जो नॉर्मल अभ्यास हैं, इन सभी अभ्यासों को आपको दिन में सुबह, दोपहर में खाली पेट खाना खाने से पहले और रात को, शाम को खाना खाने से पहले यदि 15-15 मिनट नियमित आप करती हैं तो निश्चित रूप से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। इसी के साथ मैं बताऊंगी आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ अभ्यास। सबसे पहले हाथों को ऐसे करके बैठ जाएंगे और दोनों पंजों को सांस भर के जमीन की तरफ ऐसे दोनों पंजों को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे हम, लगभग 10 से 15 सेकंड, और सांस छोड़ते हुए वापस अंदर की तरफ, उतना ही अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस को बाहर ही रखेंगे, कुंभक लगा के रखेंगे, यानी कि पेट को अंदर खींच के रखेंगे। फिर से ऐसे ही जमीन से लगाने की कोशिश, पंजों को पूरा बाहर की तरफ खींचेंगे, सांस भर के रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। ऐसे करके आप कम से कम इन अभ्यासों को 10 बार बाहर और 10 बार अंदर 20 बार करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है घुटनों को टाइट करना। कैसे? दोनों हथेलियों को आप घुटनों के नीचे इस तरीके से रख लीजिए और इन हथेलियों को दबाने की कोशिश करिए। आप चाहें तो तकिया भी रख सकती हैं, पतला तकिया। इस तरीके से पुश कीजिए, सांस को बाहर छोड़ के रखें और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें। ऐसे सांस को भरते हुए वापस फिर से नीचे की तरफ पुश करेंगे अपनी हथेलियों को और फिर से वापस आ जाएंगे। ये अभ्यास भी कम से कम आपको 20 टाइम करना है। इसके बाद अगला अभ्यास रहेगा आपका इस तरीके से, दोनों पैर के घुटनों को इस तरीके से। ये अभ्यास नंबर 3। इसको कम से कम आप 50 टाइम करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अभ्यास रहेगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप अभी करके देख लीजिए। इन सभी अभ्यासों को आप कुर्सी पर बैठ के या फिर बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो। ये जो मैं अभ्यास बता रही हूँ, ये अभ्यास कुर्सी पर नहीं होगा, इसे आपको बेड पर ही करना पड़ेगा। कैसे? इस हाथ को इस तरफ ले जाएंगे, इस तरीके से लगा देंगे और इस हाथ से इस टखने को यूं पकड़ेंगे और पीछे की तरफ यूं लाएंगे और जमीन पे पैर रख देंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, और पंजों को लेफ्ट साइड की तरफ पंजे घुमाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 सेकंड के तक। फिर से जाएंगे वापस और सीधा करेंगे पैर इस तरीके से हाथ से पकड़ के, फिर से लाएंगे, फिर से टाइट करेंगे यहाँ से और फिर यूँ घुमाएंगे और फिर से ऐसे सीधा, फिर से ऊपर, इस तरीके से इस पैर से 10 बार और इस पैर से भी 10 बार। हाथ फिर से देख लीजिए कैसे आएगा, यूं करके चूड़ियों को आगे की तरफ अगर आप पहने तो कर लीजिए। ये वाला हिस्सा हमारे घुटने के नीचे यहाँ पर होना चाहिए और ये ऐसे दबाएंगे, यहाँ रखेंगे और लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा पंजा यूं घुमाएंगे और फिर से सीधा कर लेंगे, ऊपर पैर ले जाएंगे और ये दोनों पैरों से कम 10-10 बार आप ये अभ्यास करेंगे। 10 से 15 मिनट सुबह आपको लगेगा और 10 से 15 मिनट शाम को आपको लगेगा। यकीन मानिए आपको बहुत ही आराम मिलेगा इन सारे अभ्यासों से। 4 अभ्यासों को कर लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद जरूरी बात यह है कि आप सूर्योदय से पहले
ना नहाएं। जी हाँ, सूर्योदय के बाद आप नहाएं, उससे पहले आप स्नान ना करें। अगर ये आदत आप में है तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, आप ठंडे पानी से ना नहाएं, गुनगुने पानी से, गर्म भी नहीं कहूंगी, गुनगुना पानी जो रूम टेम्परेचर पे हो उस पानी से नहाइए। उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे आप सूर्योदय के बाद अगर नहाएंगे तो टंकी का पानी ऑलरेडी गर्म आता है तो उससे नहा सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि हल्का सा उसको गुनगुना कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। राजमा, उड़द की दाल, भिंडी, घुइया, रात में आलू, रतालू, तीनों तरीके की गोभी ना खाएं। इसी के साथ साथ जो आप सलाद खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, कच्ची सब्जियां आपको गैस बना सकती हैं और वही गैस आपके आर्थराइटिस को और बढ़ा देगी, गठिया के पेन को और बढ़ा देगी, ऑस्टियोपरोसिस और बढ़ा देगी। तो उन्हें भी खाना अवॉइड करें। उसकी जगह क्या खाएं? उबाल के मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं आप, उबली हुई तोरई ले सकते हैं आप, कद्दू का सूप ले सकते हैं आप उबाल के, लौकी का सूप ले सकते हैं। खाने से पहले आप एक बाउल भर के ये उबली सब्जियों के सूप के मात्रा में लें। आपका पेट बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा और वजन भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप जब बाउल भर के सूप ले लेंगी तो आप जाहिर सी बात है कि खाना आप कम खा पाएंगे। तो ये भी आपको नियम अपनाने हैं। और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा और ज़रूरी जो नियम है वो है विचार बदलना। प्लीज़ अपने विचार बदल के खुश रहने की कोशिश करिए और धीरे धीरे मूव करते रहिए। हाँ, इसी के साथ चलने पे याद आया, 100 कदम आप फ्रंट में सामने चलिए और 100 कदम आप पीछे चलिए। और इसी में मैं अगला वीडियो बनाऊंगी साइकिलिंग पे। आपको नियमित 5 मिनट आपको साइकिलिंग भी करनी है। कैसे? 15 मिनट यूं और 15 बार यूं और 15 बार यूं, 5 बार। इन अभ्यासों के बाद लेट कर अगर आप साइकिलिंग भी करते हैं तो वो भी आपको बहुत लाभ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।